Bismillahirrahmanirrahim. MCQ number 3 says, what alkyl groups make up the following ketone? अब कौन से अल्काइल ग्रुप से ये कीटोन बनी है? नाउ ये कीटोन बनती है दो अल्काइल ग्रुप से मिलके. फर्स्ट इज दिस अल्काइल ग्रुप एंड सेकंड इज दिस अल्काइल ग्रुप. अब आपने इन दोनों अल्काइल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना है. नाउ ये आपके पास बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है. बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हर कॉर्नर जो है इट रिप्रेजेंट्स कार्बन. सो 3, 4, 5, 6 दीज आर 6 कार्बन्स. तो 6 कार्बन्स वाला ग्रुप होता है हेक्साइल ग्रुप. नाउ अगर हम इस तरफ आ जाएं तो दिस इज़ फिनाइल. फिनाइल क्या होता है? बेंजीन से जब आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर लें और यहाँ पे फिनाइल के साथ एक कार्बन है ऊपर, तो फिनाइल के साथ जब एक और कार्बन आ जाता है तो उस ग्रुप को हम कहते हैं बेंजाइल. सो आपके पास बेंजाइल एंड हेक्साइल ग्रुप्स फॉर्म दिस कीटोन. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 says what will be the IUPAC name of given compound. जब भी आपसे IUPAC नेम पूछा जाए सबसे पहले एक काम कर लिया करें, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करके और उसको इनसर्कल कर लें. जब आप लॉन्गेस्ट चेन को इनसर्कल करते हैं तो आपको सब्सटीट्यूएंट्स खुद ब खुद सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं. नाउ यहाँ से आपके पास है 1, 2 एंड 3. थर्ड कार्बन पे मिथाइल है. यहाँ से 1, 2, 3 थर्ड कार्बन पे 2 मिथाइल है. तो प्रेफरेबली आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now there are 3 methyl, 2 at group number 3 and the other at carbon number 6. तो 3, 3 and 6 पे 3 मिथाइल हैं. 3, 3, 6 ट्राईमिथाइल एंड 8 कार्बन वाली चेन है तो ऑक्टेन. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फास्ट डीब्रोमिनेटेड. अब इन चारों रिएक्शंस में से आपसे पूछा हुआ है कि इन चारों में से कौन सा सबसे पहले या सबसे फास्ट डीब्रोमिनेट होगा. नाउ जब आपको 4 रिएक्शंस दिए हों और उसमें से आपसे फास्टेस्ट रिएक्शन पूछा हो तो रिमेंबर कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाता है और वो रिएक्शन सबसे फास्ट होता है जिसका प्रोडक्ट स्टेबल हो. अब आप चारों के डीब्रोमिनेशन के प्रोडक्ट बनाएं तो आपके पास यहाँ से ब्रोमीन चला गया, यहाँ से हाइड्रोजन चला गया, तो आपके पास यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन जाएगा. तो साइक्लोहेक्सीन विल फॉर्म. अब यहाँ से आपके पास एक ब्रोमीन चला गया, यहाँ से आप सपोज एक हाइड्रोजन रिमूव कर लें तो आपके पास साइक्लोहेक्साइन बन जाती है. नाउ फर्दर आपके पास इस कंपाउंड में यहाँ से एक ब्रोमीन चला गया और यहाँ से एक हाइड्रोजन चला गया तो आपके पास बनती है 1,3 साइक्लोहेक्साडाइईन. और इस कंपाउंड में यहाँ से ब्रोमीन चला जाए, यहाँ से हाइड्रोजन चला जाए तो यहाँ पर बनती है बेंजीन. तो सिंस इन चारों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल बेंजीन है तो बेंजीन आपके पास क्या होगी, इसकी फॉर्मेशन फास्टेस्ट होगी. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21. अब ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है प्रोवाइडेड कि आप लोगों को अगर ट्रिक्स आती हो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की. नाउ आपको एक एस्टर दिया हुआ है, इट रिएक्ट्स विद दिस ग्रिग्नर्स रिएजेंट फॉर्मिंग एन अल्कोहल. अब आपको अल्कोहल के बारे में एक हिंट दी है कि अल्कोहल बी रिएक्ट्स फास्टर विद ल्यूकास रिएजेंट. तो आपके पास कौन सी अल्कोहल्स ल्यूकास रिएजेंट के साथ फास्टर रिएक्ट करती हैं? टर्शियरी अल्कोहल्स रिएक्ट फास्टेस्ट विद ल्यूकास रिएजेंट. तो ऑप्शन बी में आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, ऑप्शन सी में भी आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है. तो ऑप्शन बी और सी सेकेंडरी अल्कोहल है तो इनको पहले ही क्रॉस करते हैं. नाउ आपके पास ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से एक चॉइस बन जाती है कि आपने ए और डी में से कौन सा सिलेक्ट करना है. नाउ आपके पास टर्शियरी अल्कोहल तब बनती है जब ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट रिएक्ट करता है विद एनी एस्टर अदर देन फॉर्मिक एस्टर. फॉर्मिक एस्टर के अलावा किसी भी एस्टर के साथ जब आपके पास ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट रिएक्ट करता है तो क्या बनती है? टर्शियरी अल्कोहल. तो अब जो डी ऑप्शन है इसमें कार्बन के पीछे हाइड्रोजन है तो दिस इज फॉर्मिक एस्टर. फॉर्मिक एस्टर कभी भी ग्रिग्नार्ड्स के साथ टर्शियरी अल्कोहल नहीं बनाती, इट फॉर्म्स सेकेंडरी अल्कोहल. तो ऑटोमेटिकली आपके पास ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ पेंटेन टू ओन विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 गिव्स. तो ये आपके पास पॉपअप्स रूल का क्वेश्चन था. दिस इज पेंटेन टू ओन. अब अकॉर्डिंग टू पॉपअप्स रूल जब कीटोन को फोर्सिबली ऑक्सीडाइज किया जाता है तो कार्बोनाइल ग्रुप छोटे कार्बन पार्ट के साथ चला जाता है फॉर्मिंग रिस्पेक्टिव एसिड. अब इससे क्या बनेगा? 2 कार्बन वाला एसिड यानी एसिटिक एसिड. और जो दूसरा पार्ट है उससे रिस्पेक्टिव एसिड बनता है. अब इससे क्या बनेगा? 3 कार्बन वाला एसिड यानी प्रोपनोइक एसिड. तो आपके पास एक बन जाएगा इथेनोइक एसिड और साथ में प्रोपनोइक एसिड. दिस हैज़ 3 कार्बन्स एंड दिस हैज़ 2 कार्बन्स.
Hydrolysis of an ester gives a carboxylic acid which on Kolb's electrolysis yields ethane. The ester is. आपको क्वेश्चन दिया है कि आपके पास एक एस्टर है, लेट्स ड्रॉ द एस्टर। इसकी जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा आता है जो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस पे ईथेन बनाता है। नाउ याद रखें, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस में उसका ये जो पीछे वाला कार्बन है वो यूज होता है, ठीक है। तो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस में दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं, दोनों का ये जो आर ग्रुप है ये आपस में ज्वाइन होकर प्रोडक्ट बनाता है। तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड में दो एसिटिक एसिड हैं, एसिटिक एसिड के दोनों एसिटिक एसिड में से एक एक कार्बन आएगा यहाँ से और ये आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके ईथेन बनाएंगे। तो ईथेन किस कार्बोक्सिलिक एसिड से बनती है? इथानोइक एसिड से। ओके, नाउ इथानोइक एसिड इन सब में से किस एस्टर की हाइड्रोलिसिस से बनेगा? तो आपके पास मिथाइल इथानोएट, ठीक है, ये मिथाइल और ये दिस इज मिथाइल ग्रुप एंड दिस इज इथानोएट ग्रुप। तो ये एस्टर है, इसमें ये एसिड पार्ट है और ये क्या है? अल्कोहल पार्ट है। तो अल्कोहल पार्ट की तरफ आप आइल लगाते हैं और जो इसके नेम में 8 होता है वो आप एसिड वाले रेफरेंस से लगाते हैं। तो आपको एसिड कौन सा चाहिए? इथानोइक एसिड। तो इथानोइक एसिड इथानोएट पार्ट से आता है। तो ऐसी अल्कोहल ऐसी एस्टर जिसमें इथानोएट हो तो वो आपके पास एसिटिक एसिड देती है और एसिटिक एसिड आपके पास कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस पे इथेन बनाता है। 1 मोल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड गिव CONH3 5Cl3। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसको जब आप डिसॉल्व करते हैं तो आपको 3 मोल्स मिलते हैं। आपको एक हिंट दे दिए कि इसको डिसॉल्व करने से 3 मोल्स मिलेंगे। तो अब आप ये कंपाउंड ले लें, इसको डिसॉल्व करने से आपको 3 आयन्स मिलते हैं। तो एक आयन आपके पास हो जाता है कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन के अलावा आपके पास इसमें से कौन से आयनिक सब्सटेंसेस हैं? तो इसमें क्लोरीन आयनिक सब्सटेंस है। तो आपके पास यहाँ पर जब आप 2 क्लोरीन बायर लगा देंगे तो आप जब इसको डिसॉल्व करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स आयन मिल जाएगा और साथ आपको 2 क्लोरीन 1 + 2, तो डिसॉल्व करने पे आपको 3 आयन्स मिल जाएंगे। तो ये आपको इसके स्ट्रक्चर की एक हिंट मिल गई। तो पीछे जो बाकी आपके पास है वो बना दें। CONH3 हमारे पास 5 है, टोटल 3 क्लोरीन थे जिसमें 2 बाहर आ जाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स का पार्ट बन जाता है लाइक दिस। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। A reaction occurs between 2-bromo-3-methyl-butane and NaNH2 in the presence of CCl4, ठीक है। अब आप बनाएं 2-bromo-3-methyl-butane, इसको रिएक्ट करवाते हैं आप NaNH2 के साथ जिसमें न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है NH2। अब आपके पास जो सॉल्वेंट है इट इज़ नॉन पोलर, तो कंडीशन आपके पास एलिमिनेशन साइड पे चलेगी। नाउ एलिमिनेशन में क्या होगा? एक ब्रोमीन तो चला जाएगा क्योंकि ब्रोमीन लीविंग ग्रुप है, इट विल लीव। ब्रोमीन चला गया, लीविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन। अब आपके पास 2 सिचुएशन है, दिस इज अल्फा कार्बन। अब बीटा हाइड्रोजन इस कार्बन पे भी है, बीटा हाइड्रोजन इस कार्बन पे भी है। अब जब आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें 2 बीटा हाइड्रोजन्स हों तो आपके पास 2 अल्कीन्स बन सकती हैं। एक अल्कीन बन सकती है अगर ये बीटा हाइड्रोजन रिमूव हो जाए। अगर ये बीटा हाइड्रोजन रिमूव हो तो दिस अल्कीन विल बी फॉर्म्ड, और अगर ये बीटा हाइड्रोजन हो रिमूव तो दिस अल्कीन विल बी फॉर्म्ड। नाउ आपके पास अल्कीन कौन सी ज़्यादा स्टेबल होती है? जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन्स के साथ ज़्यादा कार्बन्स अटैच्ड हों लाइक दिस। इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन्स के साथ 3 कार्बन्स अटैच्ड हैं और इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन्स के साथ फर्दर एक कार्बन अटैच्ड है। तो आपके पास दिस वन इज़ मोर स्टेबल, तो आपके पास ये वाली अल्कीन बनेगी। नाउ व्हाट इज़ दिस अल्कीन? अगर हम इस अल्कीन को देखें तो ये हमारे पास आ जाती है 1 1 2 3 4 2-methyl 2-butene. So 2-methyl 2-butene, D is the correct option.